बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। केपीके में और जो पंजाब में एहतजाज हुआ था उसके समरात क्या हैं उस पर बात करेंगे। तमाम वफाक और सूबों में आज 27 जून की जो सुबह को ये तमाम न्यूज़पेपर और ख़बरों में आ चुका है कि बिल मंजूर हो चुके हैं। क्या क्या मराद मिली इसका भी जिक्र करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया अकाउंट। केपीके के अंदर जो है वो एहतजाज जारी था और उसी दौरान पंजाब में भी कॉल थी। अगीगा के तमाम तर जितने भी जो भी नुमाइंदगान थे जो सूबाई लेवल पर थे वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर प्रोटेस्ट जारी था पंजाब लाहौर में। और जो केपीके में तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट जारी था और रोड ब्लॉक थे और अवाम कसीर तादाद में पंजाब में जमा थी। अब ये जो अवाम थी ये वो बंदे थे जो कि मुलाजमत अख्तियार कर चुके हैं सरकारी तौर पर और अपने हकूक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात यहां बताने की ये है कि दोनों तरफ जो है वो प्रोटेस्ट जारी था, मगर पंजाब में और केपी में दो चीजें जो है वो वाज़ेह फर्क नजर आया। केपीके में डीआर अलाउंस के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 30% जो वफाक की सतह पर मिला है वो आपको देंगे। वादा किसने किया? जो वज़रा थे वो आए, वज़रा ने आकर कमिटमेंट की, मगर बाद में ये चीज सामने आई कि इसी हुकूमत ने ये कहा है कि ये तो बोझ है खजाने पे। मगर यह है कि फिर जब फोर्स किया गया मुलाजमीन की तरफ से तो मुलाजमीन ने कहा कि हम जो है वो तमाम हकूक लेके जाएंगे, मगर खास तौर पर डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है 30% की उन्होंने हामी भरी और उसके बाद जो है वो एहतजाज खत्म कर दिया गया। सेम सिचुएशन जो थी वो लाहौर में थी और यहां पर भी एहतजाज जारी था और यहां पर डीएसपी और एएसपी साहब आए और साथ एक वहां से गुजरते हुए एमपीए साहब आए। उन्होंने कहा कि आपको हम कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे भी अंदाज था कि आपकी जो तमाम आवाज है वो हुकूमती ऐवानों तक पहुंच चुकी है। एक एमपीए ने आके कहा कि मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपकी मांगे सुनी जाएं और आपके लिए जो है वो ऐवानों में जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए और बात भी की जाए। यहां तक बात थी तो तमाम जो एहतजाज है फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया। जब एहतजाज खत्म हुआ तो अगले दिन जो है वह एहतजाज के अगीगा के जो पंजाब लेवल पर एक बड़े सीनियर रहनुमा है उनके भाई को जी कोऑर्डिनेटर वजीर आजम का जो है वो मुकर्रर कर दिया गया, जिस वाले से तस्दीक जो है वो रहमान अली बाजवा साहब ने भी की है। पंजाब में कख नहीं मिला और किसी बंदे ने कोई प्रोटेस्ट जो था वो भी खत्म हो गया और बाद में कहा गया जी आप 15 मुहर्रम को दोबारा फिर आ सकते हैं अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती। बजट ग्राल रात को मंजूर हो चुका है। वही तमाम चीजें जो मैं आपको बता दूं कि जो वफाकी सतह पर मिला है तो वो तो आपको पता ही है। पंजाब लेवल पर 10% एडहॉक मिला है और 5% पेंशन मिली है और डीआरए मुकम्मल तौर पर जो है वो उन्होंने कहा जी हम नहीं दे रहे। जबकि जो मैनेजमेंट है वफाक की सतह पर जो उन्होंने दिया था वो 10% एडहॉक था, डीआरए 30% था और पेंशन 7% थी। वफाकी मुलाजमीन तो कम अज कम जो है वो बेहतर रहे हैं सूबाई मुलाजमीन से। मगर जो सिंध के हवाले से बात बहुत अफसोसनाक है कि सिंध हर जगह पर जो है वो पेश रहा, मगर किसी किस्म का कोई अलाउंस जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो 50-50 की बात करते थे, 50-50 की बात करते थे। चौधरी मंजूर साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सियासत चमकाई, मगर कुछ नहीं दिया। सिंध में तो इनकी अपनी हुकूमत थी, ये अपने खुद मुख्तार थे, मगर वहां पर भी इन्होंने कोई किसी किस्म का जो है वो रिलीफ मुलाजमीन को नहीं दिया। मुलाजमीन अभी भी सरापा एहतजाज हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो पंजाब में डीएसपी और एएसपी और जनाब एक जो और भी रहनुमा थे एमपीए वो भी किसी के कहने पे नहीं आए, वहां से गुजर रहे थे वो आए और उन्होंने 15 मुहर्रम का कहा जी आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अब दोबारा आए। डीएसपी साहब ने कहा हम आपको वेलकम करेंगे, मगर अब जो है वो ट्रैफिक और बाकी मामलात की वजह से आपको ये धरना ये जो आपका इकट्ठ किया हुआ वैसे खत्म करें, तो उसकी वजह से दोबारा फिर खत्म कर दिया गया। अगीगा के चेयरमैन के छोटे भाई का जो कह सकते ताल्लुक है वो बताया जा रहा है जी पीएमएलएन से है। वो हुकूमती तौर पर सियासी जो है बहुत ज्यादा जो है वो असर रसूख रखते हैं, तो लिहाजा उनको जो है वो खालिद जवेद संगड़ियाल साहब ने कि सियासी मफादात की बिना पर जो भी मामला थे वो तय किए और चेयरमैन की कहा पंजाब के जो भाई हैं वजीर आजम का जो कोऑर्डिनेटर उनको मुकर्रर किया गया है।
باقی جو ہیں وہ معاملات وہیں ہیں، مگر جو ہے سیاسی طور پر جو باقی جو نمائندگان وہ بھی اس میں انوالو ہیں، مگر کچھ جو ہیں جس طرح رحمان علی باجوہ صاحب ہیں وہ اپنی سر توڑ محنت کرتے ہیں. ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی مفاد نہیں لیا، مگر ہمیشہ مفاد جو ہیں وہ سرکاری ملازمین پینشنرز کے سب سے آگے رکھے ہیں. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا جو بھی بتایا گیا تھا وفاقی سطح پر، جو بتایا گیا تھا جو صوبائی سطح پر، تمام صوبے اپنی باتوں پر قائم ہیں. پروٹیسٹ باقی چیزیں جو ہیں وہ ابھی صرف پینڈنگ ہے، چینج ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ حرف آخر نہیں ہے بجٹ. اس کے بعد اگر جس طرح ڈی آر اے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں کرتے رہیں، پازیٹیو رہیں، مگر یہ ہے کہ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن رائٹ آپ کو ہے، مگر آپ کو رائٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر جا کر حکومت کے کاموں میں مداخلت کر سکیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہماری ہے. اگر آپ کسی جگہ پر توڑ پھوڑ کریں گے تو یہ غلط ہے، قانونی طور پر اس عمل کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. پروٹیسٹ کریں، یو ہیو ڈیموکریٹک رائٹ، بٹ اگر آپ ایسا کریں گے، اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی ادر ایکٹیویٹی ہوگی جو کہ ملک کی مفادات کے خلاف ہوگی تو حکومتی ادارے اس میں ایکشن میں آئیں گے اور وہ آپ کو جو ہے وہ اس والے سے سزا دینے کے پابند ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی ایسی ایکٹیویٹیز نہ کریں جس سے ملک کی سالمیت اور ملک کے اداروں کو نقصان ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.